अंबाला जिले की बीजेपी की पॉलिटिक्स में दो सुपर पावर हैं। अंबाला कैंट में अनिल विज और अंबाला सिटी में असीम गोयल। असीम गोयल बेशक से 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में असीम गोयल बड़ी पावर हैं, सबसे बड़ी पावर हैं। असीम गोयल के लिए अब मेयर पद का चुनाव रिजर्व होना भी एक बड़ा तोहफा बन गया है, क्योंकि असीम गोयल के लिए ये सीट रिजर्व होना, ये पद रिजर्व होना उन्हें 3 तरह के बेनिफिट देने का काम कर गया है, यानी उन्हें ट्रिपल तोहफा देने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अंबाला शहर की पॉलिटिक्स के बारे में, अंबाला के मेयर पद के बारे में और असीम गोयल की मौज के बारे में। असीम गोयल बीजेपी की पॉलिटिक्स में बड़े चेहरे हैं। वो अंबाला जिले के अंदर बड़ी पावर रखते हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव में उनकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। असीम गोयल पिछले 1 साल में परेशान भी चल रहे थे, क्योंकि पिछले साल मेयर बनी शैलजा सचदेवा के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। उनके पति संदीप सचदेवा के साथ भी असीम गोयल की खटपट चलती रही और यही वजह रही कि दोनों के बीच में तनाव रहा और इसको लेकर पावर डिवाइड भी रही। ये दोनों के बीच में शिकायतें भी हुई, दोनों की शिकायतें हाईकमान तक भी पहुंची। लेकिन अब होने वाले मेयर पद के चुनाव को लेकर असीम गोयल के रास्ते का कांटा एक झटके में हट गया है, क्योंकि अंबाला मेयर पद बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व हो गया है। ऐसे में शैलजा सचदेवा के दोबारा चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है और यही सबसे बड़ी राहत असीम गोयल के लिए है। असीम गोयल के लिए दिक्कत इस बात की थी कि वो मेयर शैलजा सचदेवा को जिस हिसाब से चलाना चाहते थे उसके हिसाब से वो नहीं चली, वो इंडिपेंडेंट वर्किंग करती रही और ऐसा होना असीम गोयल को सही नहीं हुआ और यही वजह रही कि दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। नए चुनाव में अगर मेयर पद का चुनाव जनरल कैटेगरी में रहता तो शैलजा सचदेवा की टिकट नहीं करती, तो ऐसे में असीम गोयल के लिए दिक्कतें बढ़ जाती। लेकिन अब यह पद रिजर्व हो गया है और यही वजह है कि असीम गोयल को बड़ी राहत की सांस मिली है। यानी असीम गोयल अब नई मेयर के साथ ट्यूनिंग बिठा सकेंगे, उसके हिसाब से उनकी वर्किंग करा सकेंगे और अंबाला के अंदर अपनी वन वे पॉलिटिक्स चलाने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये पद रिजर्व होने पर असीम गोयल के लिए भविष्य के प्रतिद्वंदी भी खत्म हो गए हैं। उनके सारे के सारे विरोधी नेता हाशिए पर चले गए हैं और असीम गोयल की पॉलिटिक्स के लिए फील गुड हो गया है। जी हाँ, अंबाला नगर निगम का मेयर चुनाव असीम गोयल के लिए अब राहत भरा हो गया है। उनके जिम्मे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी को चुनाव जिताएं और उसके बाद उनके ठाठ ही ठाठ हैं, क्योंकि नई मेयर को वो अपने हिसाब से चलाने में सफल हो जाएंगे, अपने सिस्टम में ढाल लेंगे और ऐसे में उनके कामकाज में ना कोई रोक टोक करने वाला नेता होगा, ना उनके बराबर मेयर पद की पावर होगी और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो 2029 तक अपनी सियासत को धड़ल्ले से चला सकेंगे, बिना किसी रुकावट के चला सकेंगे और अंबाला कैंट के अंदर उनकी सियासत सुपर पावर के तौर पर बरकरार रहेगी। यानी एक ही झटके में ट्रिपल फायदे असीम गोयल की पॉलिटिक्स से हो गए हैं और वो मेयर पद के रिजर्व होने के बाद बाग बाग हो गए हैं। दरअसल अंबाला की पॉलिटिक्स में असीम गोयल के लिए दिक्कतें इसलिए बढ़ गई क्योंकि मेयर अपने शहर में अपने हिसाब से विकास कार्य करना चाहती थी, लेकिन उन विकास कार्यों के शिलापट्टों के ऊपर असीम गोयल का नाम आना उन्हें मंजूर नहीं था और इसलिए दोनों ही चेहरों के बीच में, दोनों ही नेताओं के बीच में खटपट हो गई थी। असीम गोयल अब पूर्व मंत्री हैं और पूर्व मंत्री होने के कारण उनके सामने कुछ बंदिशें हैं। वो खुलकर अपने बलबूते पर अपने नाम से विकास कार्य नहीं करा सकते हैं। विकास कार्य कराने में मेयर की पावर ज़्यादा थी और ऐसे में दोनों ही के बीच में रिश्ते खराब होना असीम गोयल के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण था, क्योंकि पद के ऊपर बैठे होने के चलते मेयर के पास में ज़्यादा संसाधन थे, ज़्यादा पावर थी और असीम गोयल पूर्व मंत्री होने के चलते उस हिसाब से अपना डंका नहीं बजा पा रहे थे जिसके हिसाब से बजाना चाहते थे और यही वजह रही कि संदीप सचदेवा और असीम गोयल के बीच में टकराव हो गया और ये टकराव लगातार बढ़ता गया। अब शैलजा सचदेवा मेयर नहीं है और पूरी की पूरी पावर सिमट कर अब असीम गोयल के पास आ गई है और वो नई मेयर के साथ भी अपनी पावर को इस तरह से बरकरार रखना चाहेंगे और अपनी पसंद की नेता को ही वो मेयर पद का चुनाव लड़ाने के लिए पूरी फील्डिंग रचा चुके हैं, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। वो ये तय कर चुके हैं कि मेयर पद के लिए किसे टिकट दिलवानी है, किसे मेयर बनवाना है और किसके साथ मिलकर अगले 3 साल की पॉलिटिक्स उन्हें चलानी है। आप अंबाला नगर निगम की पॉलिटिक्स में
असीम गोयल की इमेज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। असीम गोयल और शैलजा सचदेव के बीच में रिश्ते क्यों बिगड़े, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या असीम गोयल की सियासत को अम्बाला में कोई दूसरा चेहरा चुनौती दे सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। असीम गोयल की पॉलिटिक्स के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।